राधे राधे। बात छोटी सी है मगर सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। आज का जो प्रसंग है वो हमारे निर्णय पे है। क्या होता है कि कभी-कभी हम जो निर्णय लेते हैं वो हाँ, उससे पहले हमको कम से कम 2 बार ये विचार कर लेना चाहिए कि जो हम निर्णय लिए हैं किसी बात पे वो सही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने आज तो जल्दीबाज़ी में कोई निर्णय ले लिया, लेकिन कल हमें उस पे पछताना पड़े। तो आज का जो प्रसंग है, वो ये है कि एक शहर में जो है, एक परिवार रह रहा होता है, तो उसमें वाइफ़ की उनकी तबीयत ख़राब होती है, तो वाइफ़ उनकी डेथ हो जाती है, तो उनका बच्चा छोटा होता है, वो उसको पालते हैं पिताजी जो होते हैं और वो एक बिज़नेसमैन होते हैं। उनके पास बहुत पैसा होता है, किसी तरीके की कोई भगवान की कृपा से कमी नहीं होती है। नौकर-चाकर घर में होते हैं। तो वो बच्चा पढ़ते प हम जो है वो पढ़ता है और बहुत होशियार होता है, बड़ा होता है, बड़ा होके कॉलेज में जाता है। जब कॉलेज में फाइनल रिज़ल्ट आने वाला होता है जिस दिन, उससे पहले जो है वो ये पूछता है पापा से कि अगर मैं कॉलेज में टॉप करता हूँ, तो आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे? तो जो है ये सुन के उसके पिताजी कहते हैं कि पहले तुम कॉलेज टॉप तो करो, तुम जो कहोगे वो मैं दूँगा। तो पिताजी की ये बात सुनकर जो है वो एकदम से वो कहता है कि एक गाड़ी आई है जो मैंने देखी है, वो बहुत सुंदर है। अगर आप जो है वो गाड़ी मेरे को जो है दिलवा देंगे तो बहुत अच्छा गिफ्ट होगा मेरे लिए। तो वो कहते हैं चलो पक्का, अगर तुम जो है कॉलेज टॉप करोगे तो वो गाड़ी तुम्हारी, ठीक है? अब ये दोनों में तय हो जाता है। फिर कुछ दिन के बाद उसका रिज़ल्ट आता है। तो जब वो रिज़ल्ट देखता है, तो बहुत खुश होता है कि उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया होता है। इसके बाद जो है, वो अपने पापा को वहीं से फ़ोन करता है कि पापा मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। जब पिताजी ये सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पिताजी को अपने बच्चे की उन्नति से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता। तो पिताजी कहते हैं कि ठीक है, अब तुम घर आओ, तुम्हारा गिफ्ट जो है वो तुमको मिलेगा। अब वो जो है वहाँ से जब आते हैं तब वो ये देखता है कि बाहर तो कोई कार नहीं खड़ी होती है, जिस बारे में वो तय हुआ होता है। तब वो अंदर जाता है तो पिताजी जो है उसको देख के और बड़े खुश होते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, भगवान की कृपा से तुम इसी तरह से आगे उन्नति करो और ये है। और वो एक छोटा-सा पैकेट में एक उसको गिफ्ट देते हैं, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। तो वो ये सोच के थोड़ा-सा मायूस होता है कि मैंने तो पापा से कार माँगी थी और पापा ने पता नहीं ये क्या दिया। वो अंदर जाता है, खोलता है उस गिफ्ट को, तो जब वो गिफ्ट को खोलता है, तो उसको ये लगता है कि जब वो उसको खोला, तो उसमें रामायण निकलती है। तो वो एकदम मायूस हो जाता है कि मैंने जो है, वो पिताजी से एक कार के लिए कहा था और इन्होंने केवल रामायण ही दे के मेरे को और उसके बाद ये सब वो कर दिया और बहुत वो हुआ। उससे वो मायूस होता है। दिन भर अपना विचार करता है और ना जाने किस भाव में होता है कि रात आते-आते वो ये निर्णय करता है कि वो ये घर छोड़ देगा और वो पिताजी को बिना बताए जो है वो अपने घर छोड़ के चला जाता है। एक चिट्ठी छोड़ जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ और अब जो है ना तो आपसे संपर्क करूँगा और ना ही किसी तरह से आप मेरे से संपर्क करें। फ़ोन नंबर भी जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। ये कह के और वो घर से निकल जाता है। समय बीतता जाता है, पिताजी को जब ये पता चलता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। समय बीत जाता है, वो बाहर दूसरे शहर जाता है, काम करता है और अपनी योग्यता अनुसार उसको अच्छी जॉब मिलती है। जॉब से पैसा कमाता है, पैसा कमा के वो जो है एक दिन वही वाली अपनी जो पसंद की गाड़ी थी जिसकी वज़ह से वो घर छोड़ के आया था, वो खरीद लेता है। जब वो गाड़ी खरीद लेता है तब अकेला महसूस करता है कि मैं जो हूँ एक मन में उसके आता है कि मैंने एक छोटी-सी वजह से जो है घर छोड़ दिया, अपने पापा को छोड़ दिया, पिताजी को छोड़ दिया, कैसा र लग रहा होगा उनको। तो वो अपने ऑफ़िस से जो है अपने घर पे फ़ोन करता है। फ़ोन करता है तो जो है उसके नौकर वहाँ घर पे फ़ोन उठाते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपना नाम बताता है कि वह बोल रहा हूँ। तो जो घर के नौकर होते हैं वो बड़े वो होते हैं थोड़ा-सा इस समय शांत होते हैं। वो कहते हैं कि
अच्छा वो तो जो है सेठ जी तो 1 हफ्ते पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया। तो वो जब ये सुनता है, तो उसको बड़ा अजीब-सा लगता है और वो आँसुओं से रोने लगता है। जब वो रोता है और उसके भाव होते हैं, वो जल्दी से अपनी गाड़ी उठाता है और अपने पिताजी के पास जो है दूसरे शहर जहाँ रहते थे, वहाँ आता है। आने के बाद वो मिलता है अपने उनसे तो पूछता है, तो वो बताते हैं कि वो बहुत दिन से बीमार थे और आपको अपने अंतिम समय में जो है वो बहुत याद करते थे। लेकिन जो है आपका कोई नंबर नहीं था, आपसे कोई संपर्क नहीं था, तो वो आपको केवल याद करते-करते ही चले गए। ये सुन के वो और भावुक हो जाता है, रोने लगता है और अपने कमरे में जाता है, तो वो क्या देखता है पिताजी की तस्वीर लगी होती है। वहाँ पे ही नीचे पास में वो रामायण रखी होती है, जो रामायण उन्होंने उसको उस दिन दी थी। वो रामायण उठा के पकड़ता है और उसको पकड़ के रोने लगता है। इतनी देर में रामायण में कुछ हलचल होती है और एक लिफ़ाफ़ा जो है वो नीचे गिरता है। वो उस लिफ़ाफ़े को उठाता है। उस लिफ़ाफ़े में जो है वो गाड़ी की चाबी होती है और साथ ही उसका बिल होता है कार का, जो कि उसने कहा था और वो कार उन्होंने वो करके रखी हुई थी। तो वो जब ये देखता है तो वो उसके फिर कोई ठिकाना ही नहीं रहता, वो बुरी तरह से रोने लगता है। वो रामायण जब खोलता है तो रामायण के पहले पेज पे लिखा होता है, एक चिट्ठी, एक मैसेज उसके लिए कि जो है तुम्हारे को जो तुमने माँगा था, वो तुम्हारा गिफ्ट तो ये है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं तुमको उस गिफ्ट के साथ में अच्छे संस्कार भी दूँ और उस अच्छे संस्कार के लिए मैं ये रामायण जो है वो तुमको भेंट कर रहा हूँ। तो उसके दुःख का कोई वो नहीं होता, वो बहुत रोता है, परेशान होता है और हाँ, उसके पश्चात उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो चीज़ उस समय जो खुशियाँ होती हैं, वो सब खत्म हो चुकी होती हैं। तो बात छोटी-सी है, लेकिन हमको ये बताती है कि हम जो है कभी-कभी बहुत बड़ी चीज़ की आशा करते हैं और उसके बाद जब वो हमको नहीं मिलती या हम जो चाहते हैं, कोई भी गिफ्ट चाहते हैं, कोई भी चीज़ चाहते हैं, वो हमारे इच्छानुसार हमारी पैकिंग में नहीं होके भगवान उसको देते हैं, लेकिन वो जो है उसकी पैकिंग बदल देते हैं और उसके पैकिंग में क्या होता है अंतर को देख के हम नहीं खोलते। जैसे उसने रामायण को देखा और रामायण से उस समय उसको कोई मतलब नहीं था। उसने कहा ये तो रामायण है, रामायण नहीं खोली। अगर उसने वो रामायण खोल ली होती, तो वो घर छोड़ कर नहीं जाता, वो पिताजी के साथ रहता और जो कीमती वक़्त था, वो पिताजी के साथ ही गुज़ारता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो हमको जो है, जो हमारी इच्छानुसार काम है, उसके हमें नहीं सोचना चाहिए, बल्कि भगवान जो है हमको क्या दे रहे हैं, हमें उसमें बहुत प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान ने जो है, हमने जो माँगा वो भगवान ने हमें दिया। सब देंगे भगवान, लेकिन हो सकता है क्योंकि अलग-अलग कंपनियों की अलग-अलग पैकिंग होती है। किसी की पैकिंग बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है। कोई कागज़ में रख के गोल करके दे देता है। तो इसलिए हमें चीज़ वही होती है, लेकिन पैकिंग का अंतर होता है। इसलिए कभी भी हमें किसी भी चीज़ को ऊपर से देख के केवल ये निर्णय नहीं कर लेना चाहिए कि जो है हमारे हिसाब से हमको नहीं मिला। आज का छोटा-सा प्रसंग यही था। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राधे, राधे। हमारे इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।